जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती बात स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। जैन समाज ऊपर महिला के सुरक्षा के जिम्मेदारी होते कहूं उहे तमासबीन बन जाही त सवाल उठबे करही। ऐसे घटना हुए है कोंडागांव में, जहां प्रेम प्रसंग के चलत युवक युवती ला निर्वस्त्र करके घुमाए गिस। लोगन विरोध करे के जगह में वीडियो बनात रहीन। कई ठन सवाल खड़ा होते ये घटना ला लेके, जेकर जवाब आज लेके कोशिश करबो। फिर आप देखो ये रिपोर्ट। ये तस्वीर ला हमन आप मन ला दिखा घलो नहीं सकन। फिर गांव में एक घटना ला सरेआम अंजाम देगी और मानवता शर्मसार होगी। समाज के ठेकेदार बने पंच सरपंच और लोगन मन खाली तमाशा देखत हुए वीडियो बनाते रहेंगे और इंसानियत लजागिस। ये घटना है कोंडागांव जिला के उरंदा बेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़गई के। प्रेम प्रसंग के मामला में युवक युवती ला ग्रामीण मन सरेआम निर्वस्त्र करके घुमाई। ये कर शिकायत पंच सरपंच का न हो रही, फिर होकर जानकारी के अभाव में इस शर्मसार करने वाला घटना ला अंजाम देगी। जो घटना घटित हुआ है उसमें जिस गांव के लोग और वहां के सरपंच ने जो निर्णय लिए उसका मैं पूर्ण रूप से घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। पीड़िता से भी अपन बात करे हन, पीड़ित व्यक्ति से भी बात करे हन कि ये घटना में कौन कौन गांव के मन शामिल रही ने। दबाव बना कर गांव में अति बड़े कृत्य करवाई, जेकर कारण आज पूरा आदिवासी समाज कहीं न कहीं से बदनाम हो गए है। बताया जाता है कि गांव के एक शादीशुदा युवक के प्रेम प्रसंग चलत रही। पत्नी के कई गांव मना करे के बाद घलो युवक अपन प्रेमिका ले मिलत रही और ये बात ले नाराज पत्नी कुछ लोगन के संग मिल के ये घटना ला अंजाम देस, जेकर वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल कर देगी। पुलिस को घटना की जानकारी मिले के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के बताए अनुसार 8 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लेगी और 4 लोगों ला गिरफ्तार कर लेंगे। पीड़ित की पत्नी एवं अन्य 3 कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में अभी विवेचना जारी है और अन्य भी जो भी इसमें शामिल होगा उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। ये घटना के बाद अब सवाल उठाते कि कानून व्यवस्था के रहत ले कानून ला हाथ में काबर लेगी। पंच सरपंच ये घटना ला रोक काबर नहीं पाइन। का लोगन में पुलिस कानून के डर खत्म हो गए या फिर मानवता ही खत्म हो गए। प्रकाश नाग, IBC 24 के शिकार। जैन समाज महिला के रक्षा करते वहां ये घटना लोगन मन के तमाशा बना देखते रहना, वीडियो बनाना, उला सोशल मीडिया में वायरल करना कौन दिशा में जात है हमार आज देश और देश के जनता। ये एक ऊपर एक बड़े सवाल है और सबले बड़े सवाल उठते पंच सरपंच मन ऊपर कि जेकर रहत ले समाज में कोनो ऐसे ढंग के घटना हुआ थे तेकर जिम्मेदारी फिर लिही कौन। एक ऊपर आज हम चर्चा करबो। परिचय करादन सबले पहली शताब्दी पांडे जी आगे हमारे पूर्व सदस्य हैं छत्तीसगढ़ महिला आयोग के। जोहार आपके शताब्दी जी। वंदना राजपूत हमारे कांग्रेस प्रवक्ता है। वंदना जी आपो के जोहार। और हमारे संवाददाता खुद प्रकाश नाग हमारे संग में जुड़त हमें कोंडागांव ले। प्रकाश आपो के जोहार। सबसे पहले मैं आपे करा आना चाहत हूँ, ये जो वीडियो आई से, ये जो तस्वीर आई से बहुत ही शर्मसार करने वाला है। संवैधानिक देश है, कानून व्यवस्था है, पंच है, सरपंच है, तमाम फोरम हावे। एक महिला ऐसे ढंग के घटना ला मिल के एक महिला और पति संग अंजाम देवत है। का कहना चाहूँ इला लेके जानकारी तो सबले पहले और फोटो देखी है अधिक ज्यादा दुखद हो रही है कि सब जन कहा कि ऐसा घटना नहीं करना चाहिए। और जब हम गांव में गए, गांव वाला मन शांत हो गए, उमर भी कहा कि हमला ऐसे नहीं करना है। अपन बताओ कि ये मामला शनिवार के हरे शनिवार के दिन जब लड़की लड़का मिले के लिए इस तरह लड़का की पत्नी पहुंची। चलो तब हमारे जो संवाददाता हैं उनकर नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। काबर के दूरस्थ इलाका हवे जिहाँ ले वो लाइव करत हमें चर्चा हमन करबो, कोशिश करबो हमन बोलबो हमार PCR ला के दोबारा ले जोड़े। शताब्दी जी आपसे मैं जानना चाहूँ, काबर के महिला आयोग के आप मन सदस्य रहे हो, कई ठन ऐसे महिला से जुड़े मामला ला उठाए हो, ये मामला ला लेके सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके का है? मोर तो ऐसे कहना है कि
सरपंच मन और ग्राम पंचायत है जो ये कानून अपन हाथ में ले ये काम नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पे अभी के सरकार ला भी ये सारे विषय पर ध्यान देना चाहिए। काबर की हमन देखा थन कि आज लोग लड़का मन महिला मन सुरक्षित नहीं है। एकर भर जितना ध्यान देना चाहिए और जितना हमार महिला आयोग के द्वारा हमार महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा एमा कदम उठाना चाहिए। कानून के जो हमार कानून मंत्री है ओकर तरफ से भी एमा हमार कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ इसे कानून के परवाह बिना किए काम करे जाते एक ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। काबर के असुरक्षित हो गए आज महिला मन। आप देखो जहाँ देखो वहाँ रेप की घटना हुआ थे, जहाँ देखो वहाँ छोटे छोटे किशोरी बालिका मन के भी बिक्री के केसेस बहुत बढ़ गए हैं और बाल श्रमिक के केस बढ़ गए हैं। ये समय में हमारे सरकार के ये पूर्ण जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था ला दुरुस्त रखे बर उमन ला कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। चलो वंदना जी, आपके पहली प्रतिक्रिया। इस प्रकार के जो घटना घटी सो इसे बहुत ही अप्रिय घटना है। एकर हम बहुत ही कड़े शब्द में एकर निंदनीय करथन। जैसे एक घटना के शासन प्रशासन ला जानकारी मिली, तुरंत तत्परता से पुलिस मन वो गांव में गिन है और गांव में जा करके जितना आरोपी मन रही ने 8 जंग आरोपी रही से उला तत्परता से ओकर ऊपर में कार्यवाही करते हुए जेल के सलाखों के पीछे करी से। और बहुत ही गर्व होते पुलिस विभाग पर कि ओकर तत्परता के कारण ही ये बड़े कोई अप्रिय घटना घटे से बच गई से। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं कौन सा अप्रिय घटना घट जाती। युवक और युवती मन के दोनों मन के इलाज चलत है और शासन प्रशासन पूरा अपन काम करत है और इस तरह से घटना के पुनरावृत्ति ना हो एकर सरकार पूरा ध्यान रखत है। लेकिन वाकई में देखो ये घटना बहुत ही निंदनीय है और जैसे मोर बहनी बोलत रही से कि वाकई में महिला मन सुरक्षित नहीं है, तो वाकई में देखो तो हमारे देश में महिला मन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। चाहे हम उन्नाव का बात करन, चाहे हाथरस के बात करन, जहाँ पर वंदना जी आज मैं आने राज्य में नहीं जाऊँ काबर के मोर अगर आदिवासी इलाका में कोनो बहिनी के साथ में ऐसे हुआ थे तो यही मुद्दा में मैं चर्चा करूं। काबर के हर चीज ला मैं एक तो राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहूं। समाज के बात है, पंचायत के ऊपर थोकन चर्चा कर लन कि कहूं कोई घटना गांव में होते तब व्यवस्था चक्रे भर करेगी रही से कि पंच है सरपंच है 5 ठन पंच 1 ठन सरपंच मिलके नहीं संभाल सकिन। अतका जन रहीन तक का निवस्त करत के रास्ता देखत रही ने का रोके नहीं जा सकत रही से ये घटना ला। नहीं, एक बात मोला एमा ऐसे बोलना है कि पंच सरपंच के का दायित्व है, ओकर मन के का काम है, कानून व्यवस्था हाथ में लेके ओकर मन के अधिकार हवे कि नहीं, एकर ऊपर भी अब चिंतन करे के आवश्यकता है। वही ले पूछा काबर पंचायत प्रतिनिधि मन के प्रशिक्षण होते एमा बहुत गांव में गए ओकर मन ला प्रशिक्षण देबर ओकर मन के जो अधिकार है गांव के विकास, ओकर ग्राम पंचायत के विकास, विकासात्मक कार्य, लेकिन कानून ला अपन हाथ में लेके कहीं ओमन ला अधिकार नहीं देगे है। का ऐसे घटना होते तो रोके का अधिकार पंच सरपंच करा नहीं है। बिल्कुल पंच सरपंच के पास ओखर पास अधिकार है, लेकिन ये अधिकार के उमन दुरुपयोग करीन है जेकर ओमन ला दंड जरूर मिली। शासन प्रशासन अपन स्तर पर काम करत है और वाकई में घटना बहुत ही निंदनीय है। एक गांव के बेटी के साथ इस तरह से सरेआम व्यवहार करते जो अच्छी घटना नहीं है। और आप मतलब बता दो अगर शासन प्रशासन के बात करत है यहाँ पर, तो मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि शासन प्रशासन में लोग ला भी इतना विश्वास हो गए है कि कोई भी अप्रिय घटना लेकर के कभी भी जाते तो 24 घंटा पुलिस थाना के दरवाजे उखर मन पर खुले रहते, पूरा सहयोग देते। अगर हम पहले की बात करें, अगर 15 साल पहले की बात करते हैं तो आप मतलब बता दो दीदी, पहले अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना लेकर जब महिला मना जाए अपराध दर्ज कराए बर तो अपराध दर्ज नहीं है, उल्टा ओला हुड़का के धमका के मतलब वापिस भेज दे, 6 बजे थाना के दरवाजा बंद कर दे। लेकिन शासन प्रशासन के ही सुशासन के वजह से ही आज आप मन देखो कि छत्तीसगढ़ अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर ओला सफलता मिला थे। ठीक है शताब्दी जी, एक जवाब मैं आपसे लूँ जो वंदना जी कहा था वह कि आज शासन प्रशासन के बने व्यवस्था है तेरे सती महिला मन जा पाते हैं। तो कन प्रकाश जी जुड़ के हाँ कहूँ कर मन की आवाज हो तो कन पूछ लेते हैं। प्रकाश जी, ये जो घटना घटी से अचानक तो नहीं घटे हो ही, काबर के जो वीडियो देखा था जो फोटो आते वहाँ बड़कन लोगन दिखा था मैं ओकर आस पास पुरुष लोगन भी है महिला लोगन भी, तो अतका झनमन रही के सबके दुश्मनी तो नहीं हो ही का कोनो नहीं रोकी से घटना ला या कोनो आपत्ति नहीं जताइस?
आप मैं बताना चाहूँ कि अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण लोग बाग क्या करते हैं कि गांव में ही कोई भी चीज बैठक ला निपटा के काम करते हैं। वही मामला हुई कि जब लड़की और लड़का का प्रेम प्रसंग की मामला ही, तब वो लड़का की पत्नी यहाँ 1-2 बार बैठक करा के समझौता करा दे रही बैठक में। लेकिन शनिवार का ये मामला है, जब लड़की अब दोबारा फिर वो लड़का ला मिला तो देखी तो बैठक में लाके बुलाई, सब बैठक में जगह रही वो सब जगह देखी कि अरे लड़का बार बार मुलाकात थे, तो आप कैसा करेंगे बोल के। तो वहां पर सब बैठक में रहने के बाद समाज के सब लोग और गांव वाला सबो जन देखीन, और लड़की ला जो लड़का की पत्नी है वो सरेआम वो लड़का ये फैसला कौन लिस प्रकाश, ये फैसला कौन लिस के ओला निर्वस्त करके घुमाए जाई, ओकर पत्नी लिस के जनमन बैठका में बैठे रही ओमन लीन, तेला बताओ। जे मैं हमारे वीडियो में देखा था, कहने का मतलब कि ओकर पत्नी साथ जो सरपंच है गांव वाला सबो जगह निर्णय हुई, तेकर स्थिति हौसला बढ़ी और सबो जगह मिल के एक कृत्य करी, तभी ये घटना घटी। वरना एक जन का अगर फैसला होती तो कई जगह आती सामने में ऐसे कृत्य मत करो बोल के, लेकिन सबो जन इकट्ठा होकर ये कृत्य करवाई है और पूरा गाँव में घुमाई, उसका समय कोई रोकने वाला भी नहीं रही, और स्वयं सरपंच जो गांव के सरपंच है वो भी शामिल रही। तो वो भी शामिल रहने के कारण पुलिस तत्काल, जैसे 2 दिन बाद पुलिस संज्ञान में आई थी, जो वीडियो वायरल हुई तब, तो परसों जैसी घटना के बारे में पुलिस को पता चली जी। एकर मतलब प्रकाश के ये सब उहे चूहे सब निपट गए, पुलिस तक तो जानकारी पहुंचे नहीं रही से। आपसे मैं जानना चाहूँ वंदना जी, आप मन सुने पूरा घटना ला, हमारे संवाददाता बताइन हवाए पंच सरपंच मन मिल के ये सारा कामला करत हवाए, जैसे कि शताब्दी दीप जी वावट उठाइन का ओमन पुलिस ला खबर नहीं दे सकत रही ने, का ये जंगल राज है कि खुदे फैसला ले ली कि कलो निवृत्त करना है कि ककरो संग में का करना है, कानून व्यवस्था कोनो चीज हवाए कि नहीं है? जी बिल्कुल कानून व्यवस्था है, इसलिए जैसे ही कानून लेकर जानकारी लिस तत्परता से उमन गांव में गिन और गांव में जा करके आरोपी ला धर दबोचिन है ना। और आप मन ला बता दो ये घटना ऐसी घटित बहुत पहले भी हो चुके हैं, जेकर हम बहुत ही कड़े शब्द में निंदा करथन। अगर हम बात करथन अगर गांव में देखन तो गांव में अभी भी थोड़ा सा अंधविश्वास है, वो मन ला ऐसे लगते कि जो काम है हमन मन पंच सरपंच मन कर सकथन, वो मन नहीं चाहे कि जो बात है वो शासन प्रशासन के पास पहुंच सके। और आप मन एक बात और बता दूं मैं, अगर आदिवासी इलाका के बात चलत है तो आदिवासी इलाका में पहले भी बहुत ही ज्यादा आदिवासी बहनी मन के साथ में ऐसे अत्याचार हुए, चाहे हम मीना खलको के बात करन है ना, तो मीना खलको के भी कांड ला हमन जाना था कि कैसे ओकर ऊपर अत्याचार हुए है, लेकिन उस समय ओकर बारे में कोई जांच नहीं हुई, नहीं कोई कार्रवाई हुई, सिर्फ वो समय जंगल राज रहे। अभी जो शासन है वो तो सुशासन है, जेकर कारण आज हर चाहे आदिवासी महिला हो चाहे कोई भी हो। काबर के बहुत अकन सवाल में आप ले पूछ ले हो, एक जवाब शताब्दी जी मैं आपसे भी लेना चाहूँ। हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ मोर बहनी ला कि आप स्वयं स्वीकार करत हो कि पंच सरपंच ला कानून अपन हाथ में नहीं लेना रही से। वास्तव में जंगल राज के उदाहरण ये घटना घटिस पूरा देश में निंदा हुआ थे छत्तीसगढ़ के कि बिल्कुल प्रशासन के वहाँ कोई नियंत्रण नहीं है, पंच सरपंच ला अपन अधिकार के हनन करके इस प्रकार के निर्णय नहीं लेना रही से। और जे घटना घटिस देकर हमन ला सब ला मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर निंदा करना चाहिए, बस अतकच मोला कहना है, न कि हम फिर दूसरी घटना ये घटना वो घटना के तरफ जाएं। और वास्तव में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर हम रिकॉर्ड ला देखन तो आज 10वां स्थान में हमार राज्य आगे है रेप के मामला में, तो थोड़ा विचारणीय प्रश्न हमारे सामने में है। बिल्कुल, महिला आयोग के सदस्य आप मन रहे हो शताब्दी जी, ओकरो से जुड़े मुद्दा से मैं आप मन चर्चा करूं कि काबर प्रेम प्रसंग के मामला कहूं आथे तो का पत्नी है जौन ओला ए तरीका के कदम उठाना वो भी दूसर महिला छे, तो का कोनो और रास्ता नहीं रही से जेला जाके वो अपन न्याय ला भी पा लेती ओला दंडित भी कर लेती? इसका जवाब में बिल्कुल बिल्कुल आप मन बहुत सही विषय जवाब में लूँ शताब्दी जी। तो मानवता ला शर्मसार करे वाला ये जो घटना है ये झन हो दोबारा, एक ऊपर आज हम चर्चा करत हन ताकि ये चर्चा के या ये कार्रवाई के कोनो असर पड़े ऐसे इलाका में। ब्रेक में जाके पहले शताब्दी जी मैं आपसे पूछत रहूं का यही तरीका रही से वो महिला करा का कुछ और तरीका नहीं रही से? काबर के आजकल तो बहुत सारा मंच है जहाँ महिला मन ला अधिकार है अपन बात रखे के कार्रवाई करे के।
ये घटना हमन ला बता थे कि सखी सेंटर, वन स्टॉप सेंटर, ये सब के जानकारी हमार महिला मन तक पहुँचे नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से जिन महिला शिविर ले जाते, जागरूकता शिविर ले जाते, एकर जानकारी नहीं है। तो वो महिला ला पहले अपन अधिकार बर जहाँ जाकर वो गुहार लगा सकत रही से वहाँ लगाना रही से। सखी सेंटर में परामर्श के द्वारा ये केस के निवारण हो सकत रही, लेकिन वो का करिस, बदला लेके नियत से काम ला करी से। मोला इसे मानना है, मोरा इसे मानना है कि ये महिला के साथ ग्राम पंचायत के पूरा साथ है। वो मन ये कानून अपन हाथ में लेके जो कार्रवाई करीन है ये बिल्कुल गलत है। एकर दूसरा तरीका होत रही बैठक करके और सामाजिक तरीका से एकर निवारण करना रही से, जेकर बर हमन ला जो हमार सरकारी पूर्ण जो तंत्र काम करत है ओला मैं जिम्मेदार समझत हूँ। खासकर मैं पंचायत के जो प्रतिनिधि है ओकर ओमन ला सस्पेंड करे के, ओकर निरस्तीकरण करे के मैं मांग रखत हूँ आज ये प्लेटफॉर्म में कि ऐसे पंच सरपंच ला तुरंत अपन अधिकार के प्रयोग करके हमार सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है ओला बर्खास्त करना चाहिए। तो एक उदाहरण बनी काबर छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया कि हम बहुत बड़े शर्मसार करे के ये घटना हुए है। ठीक है प्रकाश, आप सुन पात हो मोला, तो मैं जानना चाहूँ का कार्रवाई हुए है अभी तक में? कार्रवाई में सिर्फ 8 जन के नाम सामने आए हैं, जिनमें 5 जन गिरफ्तार करे, जिनमें वो प्रेमी के जो लड़का है ओकर पत्नी है, साथ में सरपंच और पंच है। ये सब जन लगभग 5 जन ला गिरफ्तार करके जेल भेजे गए और बाकी जन ला अभी फरार हैं। आप मतलब बताऊं कि मोर संत आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष है, एक से जानथन कि आदिवासी समाज का आज बैठक भी हुई और का निर्णय हुई और ये समाज का तरीका से देखते। आप मन बताओ, आज बैठक करे हो का तरीका देखो, ये घटना ला का समझते? देखिए ये घटना जो है ना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। अपने मानव समाज में इस टाइप का कृत्य हम पहली बार देखते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और वहाँ जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन बोलना चाहिए, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है पंचायत को, पंचायत के पास एक सामाजिक न्यायपालिका का भी अधिकार होता है, लेकिन उस न्यायपालिका का दुरुपयोग करके इस टाइप का इस तरह का कृत्य किए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ प्रकाश एक से पूछो कि भाई अब आदिवासी समाज का कुछ एक्शन ली कई घटनाओं पर? भाई पंच सरपंच तो अपन फैसला लेके घटना ला अंजाम दे दिस, का समाज के कोनो मुखिया मन या कार्यकर्ता मन कुछ करी है घटना पर? आदिवासी समाज अब कैसे का निर्णय करिए, और जो आप मन बतात रहे, जो वीडियो ला देखत रहे हो, वीडियो में चिन्हांकित करत रहे हो, गाँव वाले मतलब बुला के पूछताछ करते रहे हो, का करो आगे के निर्णय, समाज क्या करिए ऐसे निर्णय पर? देखिए इस निर्णय को समाज तो कार्रवाई चाहती है, क्योंकि इस समाज में इस तरह का घटना कभी न हो, इसके लिए हम प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे लोगों को, हमारे समाज प्रमुखों को बताया जाएगा कि इस टाइप की इस तरह का घटना कहीं न हो और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और इस तरह से कभी आगे होने ना दिया जाए। ठीक है, हम लोग वंदना जी आप सुने हो कि आदिवासी समाज के भी लोगन मन साथ में रेणुकरो मन के कहना है कि भाई कार्रवाई होना चाहिए, ये घटना बहुत निंदनीय है, एक पहले हम ऐसा नहीं देखे रहे हैं। तो ये घटना के पुनरावृत्ति झन होए, एक ऊपर कोई सख्त मैसेज तो संदेश तो देख पड़ी। ये घटना के पीछे जे व्यक्ति जिम्मेदार है ओकर ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। एकर सबसे पहले उदाहरण हमन देखा था कि पुलिस प्रशासन ला जैसे ही जानकारी मिली तुरंत 8 आरोपी ला धर दबोची से और जेल के सलाखों के पीछे करी से। और मैं आप मन ला ये चैनल के माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले समय में ऐसे पुनरावृत्ति नहीं हुई। खबर की जो भी दोषी है ओकर हमार जो शासन है ओकर ऊपर कड़े से कड़े ओला कार्रवाई करी और ओला जेल के सलाखों के पीछे भेजी, चाहे आरोपी कोई भी हो ओला जेल के सलाखों के पीछे जाए बर लगी। काबर कि ये कांग्रेस के शासन है वो कभी नहीं चाहे कि छत्तीसगढ़ के नाम पर कोई दाग और धब्बा लगे, इसलिए शासन प्रशासन सतत अपन काम करत है, कानून अपन काम करत है। और आप मन देखो कि इस तरह के जो पुनरावृत्ति, मैं पूरा आशा विश्वास रखता हूँ कि इस तरह के पुनरावृत्ति डबल हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो। शताब्दी जी, महिला लोगन ला का प्रेम प्रसंग के जो मामला रही से ये कोनो नवा नहीं है, इससे मामला होत रहते, लेकिन वो मामला के जो फैसला के तरीका है वो बड़ा तकलीफ देने वाला है कि एक महिला हो के महिला ऊपर इसे कैसे कर सकते। का महिला आयोग के दौरान आप मन करा कोनो ऐसे तरीके के मामला ऐसे कि कैसे समझा दिए जाए, का कोई रास्ता निकाल दिए जाए कि भाई नाराजगी भी दूर हो जाए और ये मामला के हल में निकल जाए?
बहुत से ऐसे केस आवत रही हमर करा और हमन फिर बैठा के ओकर मन के परामर्श करके काउंसलिंग करके समझावत रहन, पर महिला आयोग तक पहुंचिस तब हमन कर पायन। यहाँ तो काखरो मन ला चिंता नहीं है, कानून अपन हाथ में लेना है। महिला जो उग्र रूप धारण करके एकर मानसिक जो बैलेंस बिगड़े है ना, एकर ऊपर भी चिंतन करना चाहिए कि एक प्रकार के मानसिकता अगर महिला मन में डेवलप होत है तो ये हमारे बार बहुत चिंता के विषय है। काबर महिला कभी भी संवेदनशीलता से निर्णय लेवत रही से, काबर वो देखत रही कि एकर से मोर परिवार के बदनामी होई, वो महिला के परिवार के बदनामी होई और वो बीच के रास्ता निकालत रही से। काफी ओकर मन के ऐसे केसेस में हमन परामर्श करत रहन, न केवल प्रेम प्रसंग में बल्कि टोनही के ऐसे कई केसेस आई जेमा एक महिला दूसर महिला ऊपर टोनही की प्रताड़ना लगात रही। आप मन ला मालूम होई 2005 में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 हमन पारित करवायन सरकार के तरफ से, और कतका ज्यादा टोनही प्रताड़ना बाढ़ गए रही से तेला कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। ऐसे बहुत सारे केस ला हमन देखे हन और समझाइश दे हन। बिल्कुल, तो ये तरीका के घटना के पुनरावृत्ति झन होए, काबर के महिला के पीड़ा ला समझ सकते, लेकिन महिला ही अगर महिला के ऊपर ऐसे कार्रवाई करही तो ये बड़ा निंदनीय है, शर्मसार महिला ही हुआ था। वह बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के प्रकाश, बहुत धन्यवाद शताब्दी जी आपके, वंदना जी आपके। जय जोहार। जय